नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप सबको मेरा हर हर महादेव, क्योंकि हम काशी की नगरी में हैं, बनारस में हैं और काशी के इस चुनावी स्पेशल एडिशन में आपका अभिनंदन है, क्योंकि 7वें चरण से पहले बनारस समेत पूरे पूर्वांचल में सियासी तल्खी देखने को मिल रही है और इस समय सियासी पारा तो ऑल टाइम हाई है ही, साथ ही साथ जो गर्मी का प्रकोप है वो भी जारी है। लेकिन इसी बीच गृह मंत्री ने खुला ऐलान कर दिया है कि 7वां चरण प्रधानमंत्री को 400 पार कराने का चरण है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर इस पर काम करना है। उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जनता मन बना चुकी है देश में एक बार फिर पुनः स्थापित करने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। लेकिन इसी बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने योगी आदित्यनाथ की तुलना नॉर्थ कोरिया के किम जोंग से कर दी है और इन तमाम मुद्दों के बीच सियासी वार है और जबरदस्त चुनावी रण है इस फाइनल रण में। आइए देखते हैं पहले एक रिपोर्ट और फिर चुनावी बात। विपक्ष कह रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। आगे कांग्रेस का एजेंडा क्या है? 400 पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? उनका एजेंडा नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतेंगे और कैसे जीतेंगे। और सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि आंधी है, आंधी, बड़ी आंधी। और 2019 से बड़ी वाली आंधी। 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम संविधान को खत्म कर देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार नहीं आएगी। देखिए, राहुल गांधी जी का 1 पॉइंट एजेंडा है कि बिना मुंह धोए मोदी जी को कोसना। जनता की ओर से आवाज आ रही है तो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। सियासत की ये तल्खी बता रही है कि अंतिम चरण का सियासी रण कितना भीषण हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि 4 जून को जीत का ताज किसके सर पर होगा। आज इसी सवाल पर जनता जनार्दन के बीच काशी से आर पार का स्पेशल एडिशन। फाइनल रण की हुंकार, हार जीत पर आर पार। तो अंतिम चरण के चुनावी मुद्दों का विश्लेषण क्या है? मुद्दा नंबर 1 मुस्लिम आरक्षण पर जोरदार संग्राम है। मुद्दा नंबर 2 विपक्ष कह रहा है संविधान बदलने का आरोप है और उस पर टकराव है। मुद्दा नंबर 3 भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार की जोरदार हुंकार है। मुद्दा नंबर 4 ममता बनर्जी के बहाने विपक्षी गठबंधन की मजबूती पर सवाल है। और बड़ा सवाल क्या है? अंतिम दौर की लड़ाई, एक बार फिर तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का मुद्दा जो है वो हावी होता हुआ दिख रहा है। कौशलेंद्र पटेल है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ अभिषेक झा है, जेडीयू के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटिया है हमारे साथ, हमारे पुराने साथी हैं और साथ ही साथ प्रवक्ता नेता है, उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन है। भाई दिल्ली से आए हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ मौजूद है विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट के नेता हैं, प्रवक्ता है, उन तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन आपके पास आता हूं मैं, कौशलेंद्र पटेल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, ऐसा लग रहा है, और योगी जी ने आज न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दिया है और कहा है कि जनता बन बना चुकी है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आखिरी दौर में भगवान राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। जो राम को लाए हैं
भारत उसको लाएगा, ये बात तो सही है। 470 सालों से भगवान राम को ये जो तत्कालीन सरकारें थीं, उनको टेंट में रखने का काम किया, और योगी जी और मोदी जी जब उत्तर प्रदेश और देश में आए तो उनके कारण आज भगवान राम का भव्य राम मंदिर, रामलला का मंदिर बना है, और काशी और देश की जनता देख रही है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, इस बार पूरे देश के अंदर 400 पार करने जा रही है। जी, 400 पार करने जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी को, विवेक जी आपसे मैं जानना चाहता हूं, मतलब सर पे पानी डालना पड़ रहा है। कल वीडियो देखा होगा आप सबने, सर पे पानी डालना पड़ रहा है और कहा है बहुत गर्मी है। मैं मान रहा हूं सियासी गर्मी भी है, चुनावी गर्मी भी है, मौसम की गर्मी भी है, लेकिन ऐसा सिरदर्द क्यों हो रहा है राहुल गांधी को? नहीं, कोई सिरदर्द नहीं है, पक्का है, कोई सिरदर्द नहीं है इंडिया अलायंस को, और विजय पथ पे पर हम हैं। इसीलिए डेवलपमेंट की ना बात करके भगवान राम की बात मेरे मित्र को करनी पड़ रही है। आप करिए बनारस की धरती की बात, यहां की रोड की बात करिए, यहां की फीस की बात करिए, यहां पे आप क्राइम की बात करिए, शौचालय की बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए, और तब आप बनारस की जनता से वोट मांगिए। ठीक है, ठीक है। वही पुराना ढर्रा हिंदू वर्सेस मुसलमान कब तक ये चलेगा? आप बात करिए प्रगति की यहां पे, और बताइए क्या किया है मोदी साहब ने, और क्यों आप वोट मांग रहे हैं उनके लिए। हम नहीं बता पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं बनारस घूमा हूं, मैं बाहर से आया ठीक है, हूं, आप लेकिन बनारस को घूमा है। लेकिन अभिषेक झा, ये मटन की कहानी दोबारा आ गई है बाजार के अंदर, चुनावी बाजार के अंदर। बोल रहे हैं कि पहले लालू जी ने बना के और तेजस्वी ने बना के खिलाया, अब मैं और मेरी बहन बना के खिलाएंगे। ये मटन के इर्द गिर्द ही चुनाव शुरू भी मटन पे हुआ था, समाप्त भी मटन पे ही हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी बिहार आए थे और मनेर के लड्डू की भी चर्चा हुई थी। हमने तो कहा है कि जब एनडीए अलायंस की जीत होगी अमीश जी, तब इनको हम मनेर का लड्डू खिलाएंगे। और मटन की चर्चा, मछली की चर्चा की किसने? मुझे लगता है कि इस देश में सबसे डिससीरियस पॉलिटिशियन के रूप में तेजस्वी जी जाने जाएंगे। कभी मछली खाते हैं, कभी लालू जी को मटन बनाना सिखाना पड़ता है, राहुल जी को देश मटन की रेसिपी से चलेगा। इस तरह की पॉलिटिकल नौटंकी लगातार इन लोगों की तरफ से होती है, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए। और किस मुद्दे की बात करते हैं आप भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से करते हैं? रोजगार की बात किस मुंह से करते हैं? लैंड्स फॉर जॉब स्कैम इस पूरे देश में बिहार के लिए काली की तरह है ना। जो लोग नौकरियों की बात करते हैं अमीश जी, बिहार जानता है, देश जानता है, उन्होंने पहले जमीनें ली तब नौकरियां दी। कोई जमीनें देने को तैयार नहीं है बिहार में। बिहार की सरकार ने, देश की सरकार ने अपने मॉडल पर रोजगार दिया है, आगे भी देंगे। एक बात मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। जी। अभी ये 7वां चरण आप देख रहे हैं, 6ठे चरण में हम देखिए राहुल गांधी जी ने अभी से पानी डाल दिया है। नहीं, बिहार की गर्मी है ना। राहुल जी एक तो बिहार नहीं आ पा रहे थे। हमने इस मुद्दे को उठाया कि आखिर क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की और राहुल जी इससे पहले बस एक बार बिहार आए थे। बिहार आए, बिहार की गर्मी को देखा, सर पर पानी डाला और ठंडक लाने की कोशिश की। जी मृत्युंजय भाई, राहुल जी को आप आने से मना कर रहे हैं या खुद नहीं आना चाह रहे? राज को आज जरा खोल दीजिए। देखिए, जनता साथ आ रही है। कहां पर? ये राहुल जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, सब लोग साथ है, इंडिया साथ है, जनता भी साथ आ रही है। अरे वाह वाह वाह। जिसकी राजनीति, लेकिन ममता जी साथ नहीं है। ममता भी साथ है। कैसे? देश की जनता जब ममता बरसा रही है तो ममता दी कहां जाएंगी? वो भी इंडिया के साथ है। देखिए, जिनकी राजनीतिक जमीन श्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार में खिसका दी, बीजेपी की, एनडीए की हवा निकाल दी। इनके 32 हेलीकॉप्टर पर एक तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर भारी पड़ा है तो इनको चक्कर आ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जेल भेज देंगे। ये बिहारियों को इतना कमजोर समझ रहे हैं। और बिहारी जब लेता है लड़ाई, तब देश के सत्ता में होती है, परिवर्तन होती है। रुकिए ना, अभी आप बेचैन क्या हो रहे हैं? अभी तो आप 4 तारीख के बाद कहां रहिएगा, ये तो अभी अमीश जी जान रहे हैं। 4 तारीख को जनता हमारे साथ। अरे मुझे क्यों फंसा रहे हैं महाराज? अमीश जी जान रहे हैं, अमीश जी जान रहे हैं। अमीश जी, अरे इनकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। इनकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन इसलिए हमने कहा आप गवाह हैं। हम तो ये कह रहे हैं, श्री तेजस्वी यादव जी ने जो मुद्दा एजेंडा सेट किया देश में कि हम बेरोजगारी से, गरीबी से, भुखमरी से, महंगाई से आजादी दिलाएंगे, 15 अगस्त को 1 करोड़ सरकारी नौकरी,
माताओं बहनों के खाते में अरे थोड़ा 1 लाख थोड़ा रुपया कम करके बोलिए। रक्षाबंधन में थोड़ा कम करके बोल रही है। 1 करोड़ सरकारी नौकरी तो ऐसे करें, इतने बंदी होने चाहिए भाई। देखिए मतलब बोलने की सीमा है, इसमें आप बोलने की कोई सीमा होती है। 1 करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे जी, हम। आपको मतलब भी- कमाल की बात अरे कर रहे हैं। 5 लाख ये तो ऐसी बात हो गई, दिया। मतलब 5 लाख ये तो जैसे देखिए, जैसे फिल्मों में गोविंदा कोई नहीं, वादा नहीं। करता था अमित जी कि मैं अपनी महबूबा के लिए अमित चांद जी- तोड़ के ले आऊंगा, उस तरह का अमित वादा हो जी, गया ये तो। अमित जी वही वाला है, अभी वही हमारे वाला भाई है। काशी के देखिए भाई- यहाँ मेरे साथ महिलाएं बैठी है। 30 ये सेकंड, 1 करोड़ 30 नौकरी पर सेकंड। कोई कुछ कहना चाहता है? अमित जी 30 सेकंड। मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक रिक्शा वाले का बच्चा आईएएस बन सकता है तो आपके बच्चे क्यों नहीं? हर बार नौकरी नौकरी नौकरी। तो आप पढ़ाओ बच्चों को, बच्चा आगे खुद निकलेगा। और मोदी शेर है, शेर झुंड में नहीं चलता है, शेर अकेला चलता है। वाह वाह वाह। जी 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 नहीं, नारे नहीं, कुछ बोले भी सही, नारे लगा रहे हैं आप। ये तो भक्त हैं। इंडिया से पूछा। भक्त है आप, वो कह रहे हैं आप भक्त है। भक्त नहीं है, मैं उनका सेवक हूँ, काशी का निवासी हूँ। और काशी माँ गंगा नरेंद्र मोदी जी को बुलाया है। यहाँ के विपक्ष लोगों को पच नहीं रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री यहाँ के हम लोग प्रधानमंत्री चुनते, लोग सांसद चुनते होंगे, काशी के लोग प्रधान। आपको कई बार बुरा नहीं लगता बात विकास की होनी चाहिए, बात मटन की हो रही है, मछली की हो रही है? नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज जानेंगे, काशी के गौरव को क्या जाने? ये क्या जानेंगे काशी गौरव को? जो नॉनवेज खाते हैं, गौ मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मीट खाते हैं और ससुर खाते हैं, ये लोग क्या जानेंगे काशी के वासी के? ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। मैं देखिए एक राजकुमार भाटी जी को आने दीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। भाटी जी, मेरा प्रश्न ये है कि राजनीति के अंदर सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, चुनाव के अंदर हर कोई अपनी बात करता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दौर के अंदर शुरुआती कहानी मटन पे शुरू हुई और अब जब चुनाव का अंत होने जा रहा है, आखिरी चरण में है, भीषण गर्मी है, उसमें भी मटन की कहानी आ गई है और इस बार बीजेपी नहीं लेकर आई है। शुरुआत भी इंडिया अलायंस ने करी थी, समापन भी इंडिया अलायंस कर रहा है। बताइए, आरोप आप मोदी पे लगाते हैं। नहीं, शुरुआत तो माननीय मोदी जी ने ही करी थी और शुरुआत उस समय करी थी, शायद आप भूल रहे हो, जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो मोदी जी ने कहा कि ये घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के दफ्तर में तैयार हुआ है। फिर मछली, फिर मटन, फिर मुगल, फिर मुसलमान, फिर मंगलसूत्र, ये सारे तो, और फिर लास्ट में बोले मुजरा, ये सारे सब तो माननीय मोदी जी ने प्रयोग किए हैं। लेकिन मोदी जी की एक विशेषता है, वो जिस स्टेट में जाते हैं वहीं पिछले जन्म का अपना नाता जोड़ लेते हैं। जिस समाज के बीच में जाते हैं उसी समाज के नंबर 1 नेता हो जाते हैं। वो एक अशोक चक्रधर की कविता मुझे याद आती है कि मोदी जी जब वादे करते हैं नहीं तो चूहों से कहते हैं कि जंगल में कोई चील नहीं होगी और चीलों से कहते हैं चूहा सप्लाई में ढील नहीं होगी। वो मधुमक्खियों से कहते हैं कि भालुओं से आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा और भालुओं से कहते हैं कि शहद के छत्तों में आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अभी चलिए, आप मटन से भालू, मधुमक्खी, पता नहीं कहां चले गए। नहीं, मैं वापस आपको यही लेके आता हूं, वापस यही लेके आता हूं। मैं वहीं आ रहा हूं, मैं मुद्दे पे हूं। क्या सवाल है आपका? देखिए, हमारा सवाल इंडिया गठबंधन से है। हम मतदाता के रूप में ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने प्री पोल गठबंधन किया है और सारी पार्टियां अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। हम इनके ऊपर कैसे विश्वास करें जब इनके ऊपर आंतरिक विश्वास एक पब्लिक के अंदर भाटी जी विश्वास की कमी है और ये बंगाल से लेकर ओडिशा तक हमने देखा, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक हमने देखा, सबके मन में, मतदाता के एक मन में एक डाउट है कि आप लोग ये मिलीजुली खिचड़ी चलाएंगे कैसे। अब देखिए, ममता जी अभी से कह रही हैं कि मैं बाहर से आऊंगी, इस सरकार के अंदर कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है, कांग्रेस बीजेपी किससे पैसे खा रही है, ये ममता दीदी कह रही है। अब ये एक हमारी बहन ने भी क्या है बचाने को, ढकता क्या है ढकाने को? बहन ने भी इधर से यही सवाल उठाया था, शेर अकेला चलता है, भाई भी उठा रहे हैं। शायद आपको जानकारी नहीं है कि हमारे साथ इंडिया गठबंधन में 18 पार्टियां शामिल हैं और मोदी जी के साथ 41 पार्टियां शामिल हैं। जब 41 पार्टियों का गठबंधन सरकार चला सकता है तो 18 पार्टियों के क्यों नहीं चला सकता? आप विश्वास करिए कि 5 जून को जब इंडिया गठबंधन की सरकार शपथ ले रही होगी तो बड़े प्यार, मोहब्बत और एकता के साथ ले रही होगी, कोई विवाद नहीं होगा। पूरे 5 साल हमारा प्रधानमंत्री जनता के विकास के लिए काम करेगा। और एक सवाल और उठा था कि कैसे दोगे इतनी नौकरी? ये बिहार में भी पब्लिक कह रही है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यही सवाल है ना? प्रधानमंत्री बनेगा कौन, ये तो बताओ। वो तो हम 4 जून को रिजल्ट आने के बाद बैठ के तय करेंगे, लेकिन प्यार से तय हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, ओके। अभिषेक झा
मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं अमीश जी, 4 जून को इनकी जीत होगी हार होगी ये प्रश्न ही नहीं है। 2 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है बिहार में राजद के लिए कि पिछली बार 0 सीटें आई थी, इस बार 1 सीट ला पाते हैं कि नहीं। और दूसरा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के लिए इस देश में कि जीत हार के विषय में सोचना छोड़ दीजिए। देश में आप विपक्ष के नेता की कुर्सी 10% सीटें हासिल करके अगर ले आते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम समझेंगे कि शायद आपका राजनीतिक अस्तित्व कुछ जिंदा है। कांग्रेस पार्टी के पास इतनी क्षमता नहीं कि विपक्ष के नेता की कुर्सी हासिल कर सके, और बातें इतनी बड़ी बड़ी, दावे इतने बड़े बड़े। अभी इंडिया अलायंस के समन्वय की बात हो रही थी, दीदी ने क्या कहा कांग्रेस पार्टी के विषय में आपने सुना है। जी जी जी। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने पंजाब में क्या कहा कांग्रेस पार्टी के विषय में आपने सुना है। ये सब और तब पुरानी दावे कहानियां इतने हो चुकी बड़े हैं। बड़े हैं। देखिए सिर्फ उटव्वल की स्थिति है आप किस बिहार तरफ में, रहेंगे साझा 5 तारीख को? कार्यक्रम नहीं होते थे। आप किस तरफ रहेंगे? अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, ये तो हम जिस ये तो तरफ किस रहते तरफ है वो हैं है, सरकार लेकिन उधर ममता ही दीदी बनती किस तरफ है? नहीं, ममता दीदी हम हमारे जिधर साथ है। रहते हैं देखिए, सरकार उधर ही ममता बनती दीदी है। किस तरफ है? देखिए, सुन लीजिए। मुझे तो कादर खान की और गोविंदा की एक फिल्म याद आती है जिसमें जॉनी लीवर कहता था मैं तो आप ही की तरफ हूं। इस देश में अमीश भाई कोalition की सरकारें पहले भी रही हैं, कोalition की सरकारें पहले भी रही हैं, तीसरे मोर्चे की सरकारें पहले भी रही है। सुनिए, पहले तो बहुत कुछ रहा है। पहले तो लेफ्ट की 7 सीटें भी रही है। पहले तो लेफ्ट की 7 सीटें भी रही है। पहले तो बंगाल में आपकी सरकार भी रही है। भाई हमारे पूर्वजों ने देसी की खाया था, हमारी कलाई सूंघ लो, वो दौर खत्म हो गया जी। ये देश दूसरे युग में आ चुका है। एनडीए को तोड़ देना, और नहीं, सुनना पड़ेगा। आपने बोला क्योंकि हम चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं, तो चुनावी विश्लेषण में विवेक भाई आपने चुनाव के हर रंग देखे हैं, आपने सरकारें बनती गिरती बिगड़ती बनाती हुई देखी है, लेकिन मैं आपको कहता हूं ये पुराना दौर नहीं है। इस दौर के अंदर आप भी समझ रहे हैं कि सिंगल जो जनता, ये तो जनता जनार्दन यहाँ बैठी है ना, ये बड़ी समझदार है। ये एक तरफ वोट करती है, पिछली में वोट ही नहीं करती। फिर भाजपा अकेले लड़े, भाजपा ना तोड़े कांग्रेस के नेताओं को। ठीक है, भाजपा ना तोड़े क्यों तोड़ती है? कौशलेंद्र पटेल देखिए, पहले विवेक जी की मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि 2014 में माननीय मोदी जी जब इस बनारस के सांसद बने, इस काशी के सांसद बने, तो उन्होंने ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाने का काम किया। काशी के अंदर उन्होंने 2 कैंसर अस्पताल बनवाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने, आप देख सकते हैं कि जिस पुल को माननीय मुलायम सिंह यादव ने शिलान्यास किया था, मुलायम सिंह की सरकार चली गई, अखिलेश जी की सरकार चली गई, उस पुल को बनवाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप अगर बनारस से गाजीपुर वाली सड़क देख ले तो उसको बनवाने का काम किया। लेकिन आप पे आरोप लग रहा है कि बनारस से धर्म का कार्ड खेल रहे हैं। बीजेपी पे आरोप लगता है कि आप धर्म का कार्ड खेल रहे हैं। बनारस जवाब दीजिए। हम आपको जवाब दे रहे हैं डेवलपमेंट का जी। बनारस से आप मध्य प्रदेश जाने वाली सड़कों को देख लीजिए, बनारस से आप लखनऊ जाने वाली सड़कों को देख लीजिए, ट्रैफिक जैम को देखो। आप सड़क पे बनारस के अंदर, आप बनारस के अंदर आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वाले जो कॉरिडोर मोदी जी ने बनवाया है, 5 लाख लोग प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं। बोलो हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो मैं भी आज करके आया हूँ। बाबा विश्वनाथ के दर्शन, काल भैरव के दर्शन, संकट मोचक बजरंग बली के दर्शन तो मैं भी करके आया हूँ। तो महादेव की जय जय, हर हर महादेव। देखिए आप हर हर महादेव कर रहे हैं, और उधर मटन बनाने की प्लानिंग चल रही है। ये काहे चक्कर में पड़ जाते हैं आप लोग? मतलब खाली मतलब मेरा ये प्रश्न है मृत्युंजय भाई, आपने इधर सवाल पूछ रहा हूँ, आपने इधर टीका लगाया हुआ है, मतलब जिसे कहते हैं आप इतने भक्त आदमी है। ये मटन बनाने के वीडियो बनाने की एडवाइस कौन दे रहा है? अरे ये खाइए किसने मना करता है? लेकिन बना के वीडियो पॉलिटिकल मौका देते हैं बीजेपी को। बीजेपी आपको फंसा देती है इसमें। हमने कभी 4 तारीख के बाद सुनिए बेचैन मत क्या कह रहे हैं? सुनिए, 4 तारीख के बाद मटन बनाने का नया बिजनेस शुरू करने वाले। ऐसा है क्या? ऐसी कोई प्लानिंग है क्या? 4 जून के बाद मटन बनाने का काम शुरू करेंगे? हमने मंगलसूत्र छीनने की और मुजरे पर बात नहीं की, नौकरी देने की बात की और नौकरी देकर दिखाया। ये क्या बनेंगे? ये नकली भक्त, ये काशी की आप असली हैं। हम एकदम ओरिजिनल है, माँ गंगा की सौगंध है।
यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे काशी में, तो उन्होंने 14 में कहा था मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। अब यही गंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात भेजेगी। अभी आप देखते रहिए, जनता के गरीबों का थाली खाली है, नौजवानों का भविष्य बर्बाद है, महंगाई की मार है, हमारी माताओं बहनों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। और आप कह रहे हैं कि राम भक्त भगवान राम को बुलाया मोदी जी ने। ये क्या है? जगन्नाथ भगवान मोदी जी के भक्त है। ये कैसी कैसी सबको याद होगा मंगलवार के दिन मछली कौन खा रहा था? तिवारी जी, वो पवित्र तिवारी जी। मंगलवार को मछली किसने खाई? मंगलवार को मछली खाकर वीडियो किसने अपलोड किया? महंगाई बर्बाद हेलीकॉप्टर के अंदर तेजस्वी जी ने मछली खाई। यही बात है। तेजस्वी मानसिकता में दिक्कत है, 5 लाख नौकरी है, कमजोरी है। 5 लाख नौकरी देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। लेकिन गरीबों की चिंता कीजिए, नौजवानों के चेहरे को देखिए, जिनका रोजगार छीन लिया मोदी जी ने, जिन गरीबों का थाली खाली है। इसी गंगा नदी में आपकी नाव डूबेगी। भगवान के नाम पर सियासत मत कीजिए, भगवान के नाम पर सियासत मत कीजिए। पटना तक नीतीश कुमार जी ने कहा था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। भाई आपके बीच में नहीं बोले, अब अभिषेक को मौका दीजिए। 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, लेकिन नीतीश जी ने कहा था आप वही पुराना गाना गाएंगे। ओके, नहीं, नीतीश जी ने कहा था हमने नहीं कहा। अगर मेंटेन रहे अच्छा लगेगा। अपनी बारी में देखिए, मंगल की बात कर रहे थे अमित जी, आप सबको याद होगा मंगलवार के दिन। मैं जवाब दे दूं? अरे 4 जून मंगलवार है, भाजपा की हार होगी। अब क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, सब लोग कह रहे हैं हार होगी। ऐसे नहीं होता। 400 पार इनको शांत कराइए पहले। ये लालू यादव की पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि मछली हिंदुवादी है। ये अपना गठबंधन तोड़े उदयनिधि स्टालिन के परिवार से। उनका लड़का बोला था इनके लोग बोलते हैं रामचरितमानस को गाली देते हैं। रसिया में और चाइना में सरकार रामचरितमानस बोलते हैं उनको। ठीक है। हाँ माता जी, अरे आप कुछ कहना चाह रही है? करिए। आपकी बार 400 पार, 400 पार। क्यों 400 पार? खड़े होके बोलिए। अब 400 पार इसे मोदी जी ने जितना किया है, इसीलिए हम लोग मोदी जी के लिए। क्या किया है मोदी जी? मोदी जी हमारे बनारस के लिए बहुत किया है, मतलब बहुत देश के लिए किया है कि नहीं किया? देश के लिए भी किया है मोदी जी, हर जगह। इसलिए मोदी जी जय श्री राम हो रहा है। लॉकडाउन में जो इतना जो हम लोग को राशन पानी कौन दिया? मोदी जी ने दिया, और कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं किया। हम कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं किया। ये देखिए, एक सवाल मेरे मन में आया राजकुमार भाटी, ये कांग्रेस के चक्कर में कहीं आप सब लोग ना फंस जाए। ऐसा है कि वो कहा जाता है ना कि तुमसे कोई बैर नहीं है, लेकिन कांग्रेसियों की खैर नहीं है। नहीं, मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हूं। महादेव, इस देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 543 सांसद चुने जाएंगे। वो सांसद चुन के सरकार बनाएंगे। सरकार अगले 5 साल की नीतियां निर्धारित करेगी। लेकिन हम देश की अर्थव्यवस्था पे, कृषि व्यवस्था पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, नारी सुरक्षा पे, इन पे समस्याओं पे चर्चा न करके मटन और मछली की चर्चा में अटके हुए हैं। क्या इस देश में राहुल जी ने बोला ना, क्या इस राहुल गांधी ने बोला ना, बोल रहा हूं, मैं बना के खिलाऊंगा। ये इस देश में क्या आधे से ज्यादा हिंदू मांस नहीं खाते हैं? क्या हिंदू केवल दूसरे धर्म के लोगों की मांसाहारी हैं? क्या गोवा में बीजेपी की सरकार है, क्या वहां बीफ नहीं बिकता है? क्या मेघालय में जब चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये नहीं कहा था कि हम सस्ता मांस उपलब्ध कराएंगे? क्या मोदी जी ने चुनाव में गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिया था? ये इस तरह हम मुद्दों से भटकाते हैं। ये हमें मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, विचारधारा पर चर्चा करनी चाहिए, नीतियों पर चर्चा करनी चाहिए और एक जागरूक नागरिक होने का परिचय देना चाहिए। देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। रोजाना पर्चे लीक हो रहे हैं, नौजवान बेरोजगार है। उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, ये चिंता। अब सवाल उठा रोजगार का, तो कह दिया इतने रोजगार कहां से दे दोगे? बिहार में भी यही सवाल पूछा गया था तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने 1.5 साल के अंदर 5 लाख सरकारी नौकरियां दी बिहार में। जी अब आपने बोला अभिषेक 2 लाइनें हैं, बखूबी इनकी मानसिकता को समझा देंगी। इतने बड़े बड़े प्रवचन मिल रहे हैं। 2 लाइनें हैं, शांति से सुनिएगा कि औरों के ख्यालातों की भी लेते हो तलाशी।
औरों के ख्यालातों की भी लेते हो तलाशी। रहिएगा, ये क्या तरीका है भाई? उनको भी बोलने दीजिए 1 मिनट। क्या तरीका है? क्या तरीका है? कहाँ रहेंगे ये बताएं ना। मैं ऐसे डिबेट खराब कर दूं फिर से? इधर मैं डिबेट खराब खैर, औरों के ख्यालातों की भी लेते हो तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। प्रवचन दे रहे हैं बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, महिला सुरक्षा पर। अरे आपके राज में बिहार में क्या होता था सबने देखा है। जंगल राज इनकी वजह से बना, बिहार में जंगल राज इनकी वजह से बना, बिहार की छवि खराब इनकी वजह से हुई, सड़कें टूटी हुई इनकी वजह से थी, महिला सुरक्षा पर अगर आघात लगा तो सिर्फ इनकी वजह से बना। भ्रष्टाचारियों का गलत तरीका है, आपके बीच में वो नहीं बोले, लेकिन अब मुझे ऑडियंस। अरे भाई भ्रष्टाचारियों की सरकार बनाई डूब रही है तो देश के तमाम युवाओं छात्रों तरफ से भाजपा प्रवक्ता सवाल पूछना चाहता हूं। आपके एक प्रवक्ता ने कहा था कि आप प्रति मिनट, प्रति घंटे, प्रति हफ्ते यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। आप मुझे 10 IIT, 10 IIM, 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जो उन्होंने अपने राज्य में अपने कार्यकाल में खोला हो। ठीक है, आप 40 सेकंड में जवाब दीजिए। फिर किसी प्रवक्ता ने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था। अरे ठीक है, आप उनको जवाब बोलिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश के अंदर तमाम एम्स खोले, IITs खोले और अभी ये लोग एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। मैं आपको एक कहाँ खोले हैं ये बताइए। मृत्युंजय जी जरा बोलने दीजिए। अरे हम नौकरी के बदले जमीन लेने वाले नहीं हैं। सवाल का जवाब, हम नौकरी के बदले जमीन लेने वाले सवाल जवाब नहीं दे पाए। मृत्युंजय जी आप बोलने दीजिए। नौकरी के बदले जमीन लेने वाले नहीं दे पा रहे, भ्रष्टाचारी लोग नहीं है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब महंगाई की बात कर रहे हैं तो जरा ये बता दीजिए आज महंगाई दर कितनी है? अभी महंगाई दर कितनी है? कितनी है महंगाई दर? और 2013 में 2012 में कितनी महंगाई? 7%। पेट्रोल कितना है कीमत? सरसों तेल का कीमत क्या है? आज के आलू प्याज का कीमत क्या है? गरीबों का थाली इनसे मत उलझिए। दाल और सब्जी गायब है थाली से। ये केवल माहौल बना रहे हैं, इनको कोई डाटा नहीं है। महंगाई का कोई डाटा नहीं होगा, बेरोजगारी का कोई डाटा नहीं होगा। मैं बताता हूँ 2014 में बेरोजगारी दर क्या थी, अगर ये खुद देखें, और 2024 में बेरोजगारी दर क्या है। आपको 24 में क्या लगता है कौन क्या होगा? सर होना क्या है, काम किया है, लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं। आप इस केवल घाट पे पूछ लो, आदमी आपको बता देगा। 400 पार होने वाला, 400 पार। ये 4 तारीख को 4 बजे 40 तरह की मिठाइयां लेके 40,000 लोगों के बीच यहाँ हम 400 पार का नारा देंगे और हम जीत के बताएंगे कि हम 400 पार हो गए। लेकिन एक बड़ा सरप्राइज है, एक बड़ा सरप्राइज है। आप आइए, माधवी लता जी मेरे साथ हैं, माधवी लता जी मेरे साथ हैं, माधवी लता जी। लेकिन माधवी लता जी के साथ हम संवाद करेंगे अब से कुछ मिनट बाद। माधवी जी क्या कहना चाहती है? एक लाइन क्या कहना चाहती है? बस हम यही कहना चाहते हैं, सारा काशी हर हर मोदी कह रहा है। जैसे हम करते हैं हर हर महादेव शंभो शंकर, इसी प्रकार से काशी कह रहा है हर हर मोदी, घर घर मोदी जी। लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनता ने मन बना लिया है, जो राम को लाए हैं जनता अब उनको लाएगी और हमारे मोदी जी सरकार बनाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ ने बोला है, सुनते हैं क्या बोला है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में और मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को यहां पर संबोधित करते हुए, देखिए सड़क के दोनों तरफ मैं एक तस्वीरें दिखाऊं तो हर तरफ यहां पर देखिए काफी ज्यादा तादाद में गोरखपुर वासी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रवि किशन को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस विशाल रोड शो? और दूसरी तरफ विपक्ष में 2 शख्स, खास तौर से अखिलेश और राहुल, कहते हैं कि इस बार एनडीए 200 के नीचे रहेंगे। देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जहां कहीं जाएंगे 6 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं। अंतिम और 7वें फेज का इलेक्शन 1 जून को है। पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, एक स्वर से लोग बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। तो स्वाभाविक रूप से 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार के कारण सभी भ्रष्टाचारी भयभीत हैं, चारों खाने चित हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए।
और इसीलिए उनके द्वारा अपनी पराजय को सुनिश्चित देखते हुए तमाम प्रकार के अब अफवाहों का सहारा लिया जा रहा है। पूरा देश मोदी जी के साथ है। 10 वर्ष में जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, देश के सम्मान और सुरक्षा के लिए, विकास और गरीब कल्याण के लिए, विरासत को सम्मान करने के लिए, उससे आम जनता युक्त है और मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है। एक तरफ आप माफियाओं पर कार्रवाई करते हैं, दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है गाजीपुर का, वो मुख्तार अंसारी को शहीद का दर्जा देने की बात कर रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त लगभग हो चुका है। जो बाकी एक आध बचे होंगे उनको भी वे भी सफाया हो जाएगा। दुनिया जानती है जो माफिया वो माफिया है, और मुझे लगता है कि इनको शहादत का अपमान नहीं करना चाहिए। सजा याफ्ता व्यक्ति के मुंह से इस प्रकार के शब्द अच्छे नहीं लगते। पंजाब में अलगाववादी नेताओं को चरम पर है, क्या कहते हैं? देखिए, पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार में पूरी तरह अराजकता की ओर बढ़ चुका है, और इसलिए पंजाब के लोगों को, पंजाब भारत का सुरक्षा का मुख्य आधार रहा है, इसलिए किसी भी स्थिति में पंजाब में अराजकता फैलाने वाली सरकार नहीं रहनी चाहिए, और नहीं किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जीतना चाहिए जो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करे। तो ये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देख सकते हैं गोरखपुर में प्रचंड भीड़। आसपास यहाँ पर देखिए किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है। योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए रवि किशन जो कि सांसद है, उन्हें देखने के लिए यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, गोरखपुर। और ये थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जोरदार तालियों के साथ, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ स्वागत करिए माधवी लता जी का। माधवी लता जी, आपका अभिनंदन है। हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, शंभो शंकर सांब सदा शिव, शंभो शंकर सांब सदा शिव, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, शंभो शंकर सांब सदा शिव, शंभो शंकर सांब सदा शिव, शिव 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 शंकर, हर हर शंकर, शिव शिव शंकर, हर हर शंकर, शंभो शंकर सांब सदा शिव, शंभो शंकर सांब सदा शिव, हर 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 महादेव। और हर हर महादेव की जय। और माधवी लता जी का जोरदार अभिनंदन है। असदुद्दीन ओवैसी को उन्हीं के घर में टक्कर देने वाली माधवी लता जी का अभिनंदन है। माधवी लता जी, हाँ जी, 6 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, 7वां चरण है और वो काशी का चरण है। हाँ जी। क्या आपको लगता है 400 पार का नारा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भस्म भी धारण करेंगे, डमरुक भी हाथ में लेंगे और बोलेंगे हर 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 महादेव। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स के अंदर आपकी जो एंट्री हुई उसको लेके बड़े सारे सवाल हुए, और जिसे कहते हैं ग्रैंड एंट्री हुई, लेकिन आपने भी प्रतिद्वंदी चुना तो ओवैसी जैसा? हाँ भैया, हमने सच्चाई को छुपाने वालों को चुना है, अन्याय करने वालों को चुना है, झूठ के ऊपर से पर्दाफाश करने के लिए हमने उस रास्ता चुना है, क्योंकि 40 साल से उस गढ़ में अन्याय का अलावा वहां का प्रजा ने कुछ नहीं देखा है। अगर चुने हैं तो वैसे क्षेत्र चुने हैं, अभी दिखा देंगे। लेकिन इस बार मुकाबला कठिन होने वाला है, क्योंकि 2 लड़के हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। भैया मुझे लगता है ये घर जाना भूल गए हैं, कहीं भटक गए हैं, भोकला गए हैं। अम्मा को बुलाइए, सोनिया गांधी हाथ पकड़कर घर लेके चले जाएंगे, एड्रेस दिखा देंगे उनको। आप तो ऐसे करिए जैसे वो छोटे बच्चे रास्ता भटक गए हैं। अरे वाह, बाकी नौजवान हैं। भैया जी,
जब मम्मा किसी को कॉन्स्टिट्यूएंसी में सौंपती है उनको तो बच्चा ही तो कहते हैं। हम तो माँ बाप बच्चों को स्कूल में जाकर वहां के अध्यापक को सौंपते हैं। तो वैसी तो हुआ राहुल जी का। तो मेरे कहने का मतलब है कि उनको एड्रेस गुम हो गया उनसे। जल्दी मम्मा को फोन घुमाइए जी। लेकिन अब राहुल गांधी रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव और लालू यादव जी ने मटन बनाना सिखाया प्रियंका जी को और राहुल गांधी जी को। अब राहुल गांधी जी और प्रियंका जी मटन बनाना सिखाएंगे तेजस्वी यादव जी को और मीसा भारती को। तो रिटर्न गिफ्ट है ये एक तरह से। भैया लगता है ये लोग बहुत अच्छे हॉलिडे मूड में पहले से ये तैयार हो गए। क्योंकि जी अभी मैं कहती हूँ, सुनिए, अक्सर क्या होता है ना, जब बच्चे कोई एंट्रेंस एग्जाम लिखने निकलते हैं तो मम्मा पापा बोलते हैं अरे बेटा तू प्लान बी बना ले अपने लिए। लगता है राहुल भैया शेफ बनाने का प्लान में है। यहां से निकल जाएंगे और हार जाएंगे। मेरे हिसाब से कोई छोटा मोटा होटल खोलेंगे तो वहां बहुत काम आएगी भैया मटन बनाने का काम। लेकिन आपके चुनाव में भी बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई और 6 चरण के चुनाव में भी बड़े सारे वाद विवाद हुए। लेकिन क्या आपको लगता है ये चुनाव भी तुष्टीकरण बनाम पोलराइजेशन की तरफ चला गया, जहां पर एक तरफ आप भगवान राम भगवान शिव की बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ बात हो रही थी, आपकी पार्टी का आरोप था कि मुस्लिम आरक्षण लेकर आ रहे हैं, ये मंगलसूत्र छीनने वाली की बात है। क्या कहना चाहते हैं? भैया मैं पहले एक बात कहती हूँ, भाजपा ने कभी जात पात और मजहब के नाम से कभी भी ना किसी से वोट मांगा है ना कोई काम इस हिसाब से किया है। क्योंकि भाजपा एकमात्र ऐसा पार्टी है जहां पर मुसलमान स्त्रियों का आंसू पहुंचने के लिए ट्रिपल तलाक भी निकाला है उन्होंने। और उन्होंने यूसीसी के तहत वो अधिकार भी मुसलमान स्त्रियों को देना चाहते हैं जो आज तक सिर्फ हिंदू औरतों के घर में सहज साधारण से संस्कृति की वजह से हम यहाँ पे लड़की को बड़ी पूजनीय मानते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन हमको सबको पता है कि मुसलमान के घर में पुरुष आधिक्य फैमिलीज होते हैं, वहां पे स्त्री का मर्यादा कम होती है। इस तहत प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े भाई के नाते, एक पिता के नाते मुसलमान स्त्रियों के लिए यूसीसी लागू करने की उन्होंने एक निर्णय ले लिया है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास देने वाले हैं, मानने वाले हैं। तो पोलराइजेशन बात नहीं है, ये सारा देश चाहे हिंदू रहने दो या मुसलमान रहने दीजिए, मोदी भाई को वोट देकर। लेकिन एक मैं जब आ रहा था आपके साथ संवाद करने के लिए तो सोशल मीडिया पे एक सवाल आया कि माधवी जी से सवाल जरूर पूछेगा। अब आपके समर्थक हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं, वो लिख देते हैं, वो कहते हैं कि अब की बार मोदी आएगा काशी भी बनाएगा, यानी काशी में ज्ञानवापी वाला परिसर भी बनाएगा और दूसरा मथुरा भी बनाएगा। अब बताइए क्या कहें हम? भैया यहाँ पे सबसे बड़ी बात हम सबको ये जानना है कि हम इस मुद्दे को लोगों को समझाने के लिए दूसरा और मुद्दा भी लेना पड़ता है। जैसे कि मैथमेटिक्स में कहते हैं ना, लेट एक्स बी दिस, तो हम भी और एक निकाल लेते हैं आपके लिए। ज्ञानवापी जो मंदिर है उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद वहां बनाने वाले हमारे अपने देशवासी पहली बात नहीं है, वो मुसलमान हमारे नहीं है, वो मुगल है। मुगल है, मुगल कभी इस देश के नहीं है। अब दूसरा मुद्दा ये है, हमारे क्षेत्र में हैदराबाद में कई ऐसे हमारे क्षेत्र के मुसलमान बनाए सो मस्जिदों को वहां के राज्य प्रशासन, आप कांग्रेस समझिए बीआरएस समझिए, तोड़कर सचिवालय भी बना लिए, तोड़कर एयरपोर्ट भी बना लिए। तो ये सारे लोग जो ज्ञानवापी के बारे में, मथुरा के बारे में बात करते, कहां जाके सो गए, कहां जाके सो गए? लेकिन एक सवाल है जो कि बहुत ज्यादा इस समय चुनावी बिसात पर इसकी बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर के अंदर जिस तरह से चुनावों का मोमेंटम है और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि मोदी 400 पार आएंगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहा है कि हम खटाखट गरीबी हटाएंगे। मेरे भैया मैं एक ही बात कहती हूँ, खटाखट और घटाखट। हाँ, जो खटाखट घटाखट का साउंड करते करते वो निकल जाएंगे यहां से, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो मटन बनाने की बात कहते हैं और जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसी में सौंपा जाता है, जिनको स्टेज के ऊपर स्लिप्स दिया जाता है, क्या बात करना, वो भी सीधा साधा बात नहीं कर पाते हैं। जो ये कहते हैं कि आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में
बोर्ड में कौन बैठते हैं, कैसा परीक्षा का पत्र बनाया जाता है, ये कुछ उनको पता नहीं है। और बोलते हैं काले लोग, ब्लैक वाले अमेरिका में क्वेश्चन पेपर बनाते। कभी आपको एक ढंग का बात राहुल गांधी जी बात करते हुए आपने सुना भैया? हमने तो नहीं सुना। आपने सुना भैया? आपने सुना भैया? लेकिन एक बयान मैंने सुना, वो नवनीत राणा का। उन्होंने बोला 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दीजिए। अब चैलेंज दे दिया ओवैसी ब्रदर्स को कि 15 सेकंड के लिए हटा लो पुलिस। हाँ, तो इनका कहना था भैया वैसे तो आप हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में तो पुलिस को काम नहीं करने देते हो, आप वहां के प्रशासन से वैसे तो मिल जाते हो, आप पुलिस से वैसे ही गलत काम करवा देते हो, आप लेडी पुलिस को रखने के बावजूद भी आप परवानगी को चेक नहीं करते वोटर आईडी। तो लेकिन ओवैसी साहब ने बोला मेरा छोटा भाई तो भैया मुझे 15 सेकंड का जवाब देने दीजिए जी। तो हमारा नवनीत जी का कहना है वैसे तो पुलिस हटे ही बैठेंगे, 15 सेकंड दे दीजिए, हमारे नौजवान आके बटन दबा देंगे, 400 पार भी करा देंगे और उज्जवल भारत भी दिखा देंगे। लेकिन ओवैसी जी कहते हैं कि मैंने अपने छोटे भाई को रोक रखा है, छोटे ओवैसी को रोक रखा है, नहीं तो वो तोप है तोप। क्या करेगा अब ये आप बताइए। नहीं, मैं एक बात बताऊंगी, उन्होंने 2 बातें की हैं जी। छोटे को रोक रखा है, वो तोप है, वो शेर भी है, पंजा मारेगा। अगर वो शेर है पंजा मारेगा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तुरंत फोन डायल करो भैया जी। शेर गांव के बाहर है, जंगल के बाहर से गांव में आया हुआ है, ऐसा बाहर हुआ शेर को रखना नहीं चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन करिए। अगर तोप है, कुछ अनब शनब काम करने लग गया तो हम कहते हैं डॉक्टर्स को, मेंटल अस्पताल को आप फोन कर दीजिए। एक सवाल, एक प्रश्न मेरा बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस समय चुनाव आयोग पहुंच गया है, विपक्ष और पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पहुंच गया है। जो प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की साधना करने वाले हैं वो कह रहे हैं ये भी चुनाव प्रचार का तरीका है। भैया इसका मतलब ये है इनको अभी भगवान का ध्यान करने पे बड़ी दिक्कत हो गई इनको। तो किस हद तक ये गिर गए, किस हद तक ये लोग बौखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन इतनी गड़बड़ हो गई कि अभी प्रधानमंत्री जी जब करेंगे तो प्रॉब्लम है, ध्यान करेंगे तो प्रॉब्लम है, विवेकानंदा जी का मूर्ति के पास जाएंगे तो प्रॉब्लम है, कन्याकुमारी जाएंगे तो प्रॉब्लम है, ये कुछ भी करेंगे तो प्रॉब्लम। इसका मतलब है इनका हार इतनी बदतर तरीके से होने वाला है। तो अभी से ये लोग ना वो टेंशन दिखा रहे हैं अपने आप में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, आप टेंशन मत लेना इसका। जी लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इस चुनाव के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर हिंदू मुसलमान का विषय आया, उसको लेकर विपक्ष ने बहुत सारे हमले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, आप पर, बीजेपी पर, क्या कहना चाहती हैं? आपका एक लाइन का जवाब क्या होगा? सबका साथ सबका विकास मानने वालों में से हैं हम देश को मजहब के नाम से बंटवारा करने वाले नहीं हैं हम। लेकिन जब जुम्मे की छुट्टी की बात का जिक्र झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तो ओवैसी भड़क गए। उन्होंने बोला कहे तो हफ्ते में 8 दिन करा दें। अभी असदुद्दीन का क्या जाने का है, 40 साल से बैठे हैं, ना कोई गरीब का तरक्की करे, ना कोई पसमंदे का तरक्की करे, ना कोई मुसलमान लड़कियों का आंसू पहुंचने की कोशिश करे, उनका तो कुछ करना नहीं है। 40 साल से अड्डा बना के बैठे हुए हैं, तो जो मुंह में आए बताते रहेंगे। लेकिन एक अब माधवी लता की जुबानी भगवान शिव क्या है? क्या चाहिए आपको? आप क्या कहती हैं भगवान शंकर के बारे में, महादेव के बारे में? क्योंकि ये महादेव की नगरी है। बोलिए हर हर। शंकर भगवान का लीला तो इतना बड़ा है, हम क्या बताएं। वो मदुरई में मीनाक्षी जी का पति बनकर, उनको हम कहते हैं सुंदरेश्वर। पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, मधुरै मीनाक्षी का पति का नाम जो शंकर भगवान स्वयं है, उनका नाम है सुंदरेश्वर। सोने के गहने डाले हुए एकदम सुंदर मनमद, इतने बड़े सुंदर आकार पे रहते हैं। वही हमारे शंकर भगवान यहाँ पे घाट में भी, श्मशान में जलते हुए भस्म में भी रहते हैं। वो है शंकर भगवान। वहां पे भी है शंकर, यहाँ पे भी है शंकर। जी जी जी, वो तो त्रिलोक के नाथ हैं, वो सत्य है, वो अनंत है, वो नित्य है। लेकिन समझने के लिए एक जन्म बस नहीं है। एक सवाल मेरे मन में आया, इतने सारे रुद्राक्ष क्यों डाले हुए हैं आपने? ये हमारे चाहने वाले पूजा कर कर हमको बैठे दिए हुए, तो हम उनको मानते हैं। आपको लगता है इन रुद्राक्षों में शक्ति है? इनके पीछे प्यार में शक्ति है, इनके देने वाले आस्था में शक्ति है,
इसको मानने मेरे में शक्ति है। शक्ति को हम कभी तर्क नहीं करते हैं, चुनौती नहीं देते हैं। शक्ति शक्ति है। लेकिन 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 कुछ अगर आप भगवान आप कुछ सुना दीजिए आखिरी 40 सेकंड में। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सुयवोषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेव तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टिगिस्तुषु धन्वना यो विश्वस्तक्षगिति भेषदस्य यक्ष्वा महेशो वरसाय रुद्रं नमो आविर्देववसरं तपस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विस्तभेषजो युं शिवाभिमत्सनः ये ते सहस्रमैतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्युवे स्वाहा मृत्युवे स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युन्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थरितिमां रुद्रो विशान्तकः तेनान्नेन आप्यायस्व। ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युन्मे पाहि मम मृत्युर्नश्यत् आयुर्वद्यतां सदा शिवों शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया माधवी लता आपका हमारे मंच पे आने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए और अपनी बात को इतनी स्पष्टता से रखने के लिए। तो 4 जून को क्या होने वाला है? लास्ट सवाल। 400 पार होने वाला है। क्यों होगा 400 पार? मोदी को तीसरी बार क्यों लाना है? क्योंकि वो हर हर मोदी है, घर घर मोदी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पे आने के लिए। और आप सबको मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा हर हर महादेव। धन्यवाद आपका इतना अपार प्रेम देने के लिए आर पार को।